से मेरे सहित 4 प्रतिनिधि थे। सभी भारतीय प्रतिनिधियों ने गुड मॉर्निंग का लिप्यांतरीकरण करके उसका जवाब दिया। मेरे को छोड़ के 3 लोग बोले थे, एक तमिल थे, वो बोला था वनक्कम, और 2 हिंदी राज्य प्रांतों से थे, वो बोले थे नमस्कार, और मैं बोला था कि शुभ सुप्रभात। गुड मॉर्निंग का मतलब शुभ सुप्रभात। ओके, मैं तेलुगु भाषी हूँ स्वतः, और मैं महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर भी मैं जब शुभ सुप्रभात बोला, बाकी लोग हंसने लगे, बाकी इंक्लूडिंग तमिल भाषा वाले और बाकी हिंदी भाषा वाले, तीनों हंसने लगे। तब वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे लंदन में, वो कॉन्फ्रेंस का कोऑर्डिनेटर थे, उसने बोला कि ये एक दूसरे को सही करने। तब ये बाकी जो 3 प्रतिनिधि थे हिंदुस्तान से, वो सब मेरे को बोलने लगा कि आप बड़ों को डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसा बोल के कि आप सही लिप्यांतरीकरण नहीं किया करके। और वो लोग ये पॉइंट पे नहीं आ रहे थे कि वो गलती क्या किया और कैसे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन बाहर किस तरह किया, उसको भूल जाके ये जो सही बोल रहे थे वहाँ पे, उनको बड़ों को डिसरिस्पेक्ट दिया करके, मतलब डाइवर्शन टैक्टिक्स अपना के, मतलब पूरा वहाँ पे माहौल को चेंज कर रहे थे। उस समय बेसिकली मैं वो कॉन्फ्रेंस में उठ के बताया था कि देखिए, भारत के सब भाषाओं में एक ही कॉमन फैक्टर है, संस्कृत। ओके, संस्कृत हर भाषा में मतलब सम्मिलित है हिंदुस्तान में। वो प्रतिशत पूर्व राजभाषा के अध्यक्ष ने बताया था कि इतना प्रतिशत इस भाषा में है, और राजेंद्र जी ने भी बताया था अभी उनके स्पीच में। और एक्चुअली हम सब हिंदी बोल के एक्चुअली हम क्या सही शब्द हैं, क्या नहीं सही शब्द हैं, उसका अंतर पता करने में हम थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जेनेरिक बेसिस पे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि क्या वो लोग गलत हैं? क्या हिंदुस्तान वो लोग गलत कहने से क्या कुछ कम हो जाती है? नहीं, भारत इससे परे है। भारत आपका और मैं और सभी प्रगतिशील सोच वाले लोगों का है। इस चंद पंक्तियों से मैं मंच पर विराजित उपकुलपति अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया यूनिवर्सिटी के उपकुलपति और पूर्व भाषा राज्याध्यक्ष, और फ्रॉम इराक द वाइस चांसलर फ्रॉम डॉक्टर बुश्रा एंड डॉक्टर राजन जी, और हिंदी भाषा के पंडित लोगों को जो मंच पर विराजित हैं, सबको मेरा नमस्कार। और मंच के सामने जितने भी स्कॉलर्स विद्वान बैठे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। और देखिए, फ्रैंक स्मिथ ने, एक अंग्रेजी विद्वान ने कहा था कि एक भाषा एक राज्य में आपको जीवन के गलियारों में स्थापित करती हैं। ओके, अगर आप 2 भाषाएं जानते हैं तो 2 भाषाएं एक देश के रास्ते में हर द्वार खोलती हैं। ओके, अगर आप 3 भाषाएं जानते हैं तो आपको विश्व में हर जगह में प्रवेश मिलता है आसान से। तो भाइयों और बहनों, हम एक भाषा या 2 भाषा या 3 भाषा से सीमित नहीं होने का है। हमारा हमेशा इरादा ये होने का है कि हम सब भाषाएं सीखेंगे और विश्व में अपना एक स्थान बनाएंगे, और उसमें हिंदी भी एक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तेलुगु भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मराठी भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भाषाएं ही हैं। ओके, भाषा का मतलब हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, एक राज्य में हम रहते हैं तो राज्य की भाषा कहते हैं, और एक राष्ट्र में हम लोग जब
मतलब प्रयाण करते हैं तो उस समय हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। इंटरनेशनली जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो इंटरनेशनल भाषा में हम लोग बोलते हैं। और किसी भाषा में प्रवाह केवल उसे तरल रूप से बोलने से कहीं अधिक है। सबसे अच्छा आदेश भाषा के उपयोग के सभी पहलुओं सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के बारे में जागरूक और पूर्ण समझ से आता है। सबसे अच्छी अभिव्यक्ति भाषा में सोचने में सक्षम होने से आती है। ये कौशल पढ़ने के कौशल में संबंधित जो प्रवाह और समझ में सुधार करता है। एक संज्ञानात्मक कार्य होने के कारण यह स्मृति और ध्यान जैसे अन्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बढ़ाता है। जैसे जैसे यह किसी के ज्ञान के स्तर को गहरा करता है, पढ़ना ज्ञान को समृद्ध करता है और हमें और अधिक सूचित करता है। जटिल मामलों को पढ़ने और विभिन्न प्रकार के पठन सामग्री की खोज करना एक व्यक्ति के राय और विचार रखने का अधिकार देता है। यह आपको पत्र पूछने और तार्किक रूप से सोचने, जानकारी का विश्लेषण और आत्मसात करने के लिए उकसाता है। ये महत्वपूर्ण सोच कौशल हैं जिन्हें व्यापक और गहन पठन के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। एक बार जब ये संज्ञानात्मक कौशल विकसित और समृद्ध हो जाता है तो व्यक्ति वाक्पटुता के साथ एक मजबूत व्यक्ति बन जाता है और आत्मविश्वास से हिंदी बोलने में सक्षम होता है। और मैं कहता हूँ कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, हिंदी एक विश्व भाषा है और इस वजह से है कि आंकड़ों के अनुसार 68 राष्ट्रों में हिंदी जानने वालों की संख्या करीबन 100 करोड़ के आसपास है हिंदुस्तान के लोगों को मिला के। तो विश्व में मानचित्र पर हिंदी का उदय विश्व भाषा के रूप में हो रहा है। भारतीय मूल के असंख्य प्रवासी मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम, केन्या, ट्रिनिडाद, बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में हिंदी में भाषण करते हैं। हिंदी के विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में बहुत सारे विद्वानों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उनमें से सबसे पहले हम लोग किसी का नाम लेना चाहते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में दिया था। वो हिंदुस्तान के लिए एक ज्वेल जैसे हैं कि हिंदी भाषा को पहली बार एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से रोशनी किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। बाद में अभी के काल में, अभी के समय में मोदी जी कहीं पे भी जाते हैं तो हिंदी में ही वो भाषण करते हैं। तो उससे हमको ये पता चलता है कि मोदी जी की मातृभाषा गुजराती होने के बावजूद भी वो हिंदी को अपनाया है। हिंदी को विश्व स्तर पर वो एक तरह का रिकग्निशन दिलवा रहे हैं, वो भी एक खुशी की बात है। और किसी भी देश की प्रगति होना है तो वो देश को एक राष्ट्रभाषा होने का है। मगर हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम हिंदी को राज्यभाषा का स्टेटस दिए हैं मगर राष्ट्रभाषा का स्टेटस अभी तक दे नहीं पाए हैं। ओके, हिंदी विकसित और सम्मानीय भाषा है, उसे राष्ट्रभाषा का मान चाहिए क्योंकि यही हमारी राष्ट्रीय एकता का आधार है। संसार में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाले भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। एक्चुअली दिस इज द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली मंगल पर भेजे गए अंतरिक्ष यान पर भारत देवनागरी में अंकित किया गया, किंतु सोचनीय ये है कि भारत में उच्च शिक्षा के नाम पर देश का पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है। प्रतिभा पलायन आम बात है आजकल। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी को और राष्ट्रभाषा के रूप में एक दर्जा देके आगे हिंदुस्तान में इस
हिंदी के बारे में एक प्रगतिशील मतलब सभाएं इस तरह का करनी चाहिए हर जगह। उससे लोगों के मतलब हिंदी राज्यों में ही नहीं है, बाकी राज्यों में भी जहाँ हिंदी मतलब जो मेन लैंग्वेज नहीं है वहाँ पे भी इस तरह का सेमिनार्स करेंगे। उससे वहाँ के लोगों के मन को जागरूक करने में इस तरह का समारोह बहुत मतलब यूज़फुल रहेंगे। इसी के साथ मैं इस दूसरी राष्ट्रीय मतलब जो समारोह डिवाइन ग्रुप ने जो यहाँ पे कर रही हैं उनको शुभाभिनंदन देते हुए मैं इस इंट्रोडक्टरी स्पीच को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।